नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब चर्चा सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रही है। अब बात हो रही है बोनस की लिमिट हटाने की, प्रोविडेंट फंड की सीलिंग खत्म करने की और ग्रेच्युटी राशि में बड़े बदलाव की। तो क्या सच में कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे अब दोगुने होने वाले हैं? आइए इस पूरे मामले को फैक्ट और अपडेट्स के साथ समझते हैं। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित वह आयोग है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करता है। ताज़ा आंकड़े, लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, करीब 69 लाख पेंशनर्स इस आयोग के दायरे में आएंगे। सरकार ने 2025 में इसका गठन किया है और इसकी सिफारिशें लगभग 18 महीनों में आने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार वेतन आयोग सिर्फ सैलरी और पेंशन ही नहीं बल्कि कई अन्य लाभों की भी समीक्षा करेगा। इनमें शामिल है बोनस, ग्रेच्युटी, भत्ते, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। यह बात आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी शामिल है। कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग यह है कि बोनस और प्रोविडेंट फंड पर लगी सीलिंग लिमिट हटा दी जाए। क्योंकि उनका कहना है कि मौजूदा लिमिट बहुत पुरानी हो चुकी है। महंगाई और वेतन स्तर काफी बढ़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारी संगठनों ने यह भी मांग रखी है कि बोनस, पीएफ और ग्रेच्युटी पर लगी सभी सीमाएं हटाई जाएं। हालांकि ध्यान रखें, यह अभी मांग है, अंतिम फैसला नहीं। अब बात करते हैं ग्रेच्युटी की। वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जा चुकी है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इस सीमा को फिर से बढ़ाने की चर्चा है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि ग्रेच्युटी पर कोई ऊपरी सीमा न हो या इसे काफी बढ़ाया जाए। इससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ज्यादा एक मुश्त राशि मिलेगी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग भी उठ रही है। कुछ संगठनों का कहना है फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 तक किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो उदाहरण, मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपए, नई सैलरी लगभग 58,500 रुपए तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार औसतन 25-30% सैलरी वृद्धि संभव है। 8वें वेतन आयोग का असर पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। एक उदाहरण के अनुसार 25,000 रुपए की बेसिक पेंशन बढ़कर 50,000 रुपए तक हो सकती है अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हुआ, यानी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स की आय में भी बड़ा सुधार संभव है। अब सबसे जरूरी बात, इनमें से कई बातें अभी मांगे हैं या संभावित बदलाव है। अभी तक बोनस लिमिट खत्म नहीं हुई, पीएफ सीलिंग खत्म नहीं हुई, ग्रेच्युटी की नई सीमा घोषित नहीं हुई। आयोग अपनी सिफारिशें देगा और अंतिम फैसला सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि बोनस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, भत्ते, पेंशन सबकी समीक्षा होने वाली है। अगर कर्मचारी संगठनों की मांगे मान ली गईं, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स और मासिक आय दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई कर्मचारी या पेंशनर है तो यह अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।